अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी साहब ने हलफ लिया और उनके इख्तिदार के 10 दिन मुकम्मिल हो चुके। अभी हम मुख्तसर सी नज़र बीआरएस के पिछले 10 साल के दौर इख्तिदार पर और कांग्रेस के पिछले 10 दिन के दौर इख्तिदार पर डालेंगे। महमूद अली साहब बीआरएस में हमेशा से मुसलमानों की नुमाइंदगी के तौर पर जाने जाते हैं और शब्बीर अली साहब कांग्रेस में मुसलमानों की नुमाइंदगी के तौर पर जाने जाते हैं। पिछले 10 सालों में केसीआर साहब और महमूद अली साहब ने मुसलमानों के लिए क्या किया और रेवंत रेड्डी साहब शब्बीर अली साहब ने पिछले 10 दिन के दौर इख्तिदार में क्या किया, वो अगर आप जानेंगे तो आप हैरत करेंगे। 2014 में केसीआर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त उन्होंने उनकी एक नेम प्लेट लगवाई थी जिसमें उर्दू में नाम तहरीर नहीं था। उस वक्त मैं और कांग्रेस के तमाम लीडरों ने एहतजाज किया, इल्तिजा की, आवाज़ उठाए, चीखते चिल्लाते रहे कि उर्दू को नज़रअंदाज मत कीजिए, मगर पिछले 10 सालों में कभी जो है सो उस पर सुनवाई नहीं हुई। मगर 7 दिसंबर 2023 को जब रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने उसी दिन शाम में उनकी एक नेम प्लेट बनवाई गई जिसमें इंग्लिश और तेलुगु में नाम तहरीर था। तो 8 दिसंबर के दिन सुबह सोशल मीडिया पर उस पर एहतजाज दर्ज किया गया। तो जैसे ही ये इत्तला शब्बीर अली साहब को मिली, उन्होंने सीएम कैंप ऑफिस के जिम्मेदार हजरात से रुजू हुए और कहा कि उर्दू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस नेम प्लेट पर उर्दू में भी नाम तहरीर होना चाहिए। तो उसी दिन 8 दिसंबर के दिन शाम में वो नेम प्लेट रेवंत रेड्डी साहब की हटा दी गई और दूसरी नेम प्लेट लगवाई गई जिसमें इंग्लिश, तेलुगु और उर्दू में नाम तहरीर था। तो ये छोटे छोटे चीज़ें बताती है कि बीआरएस में मुसलमानों की अहमियत क्या थी और कांग्रेस में मुसलमानों का मुकाम क्या है। जो काम महमूद अली साहब 10 सालों में नहीं करवा सके वो काम शब्बीर अली साहब ने 10 घंटों में करवा दिया। तो दूसरी अहम बात, केसीआर साहब और महमूद अली साहब ने पिछले 10 साल के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना के पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट में से सारी की सारी मुसलमानों की नुमाइंदगी को ख़त्म कर दिया। रेवंत रेड्डी साहब और शब्बीर अली साहब ने पिछले 10 दिन के दौरे इख्तिदार में शाहनवाज कासमी साहब को एज ए सीएम सेक्रेटरी अपॉइंट करके मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ा दिया। केसीआर साहब और महमूद अली साहब ने पिछले 10 सालों के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना के तमाम यूनिवर्सिटीज से मुस्लिम वाइस चांसलर्स को बर्खास्त कर दिया गया। रेवंत रेड्डी साहब और शब्बीर अली साहब के पिछले 10 दिन के दौरे इख्तिदार में मुशर्रफ अली फारूकी साहब को एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TSS-PDCL अपॉइंट करके मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ा दिया गया। केसीआर साहब और महमूद अली साहब के पिछले 10 साल के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना के राज्यसभा एमपीज में से मुसलमानों की नुमाइंदगी लीडरशिप को बर्खास्त कर दिया गया। रेवंत रेड्डी साहब और शब्बीर अली साहब के पिछले 10 दिनों के दौरे इख्तिदार में सैयद अली मुर्तज़ा रजवी साहब को एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ट्रांसको एंड जेनको अपॉइंट करके मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ा दिया गया। केसीआर साहब और महमूद अली साहब के पिछले 10 साल के दौरे इख्तिदार में जहांगीर पीर की दरगाह के लिए कभी 200 रुपये सेंक्शन नहीं किए गए। 2 बार ऐलानात किए गए मगर कभी सेंक्शन नहीं किए गए। रेवंत रेड्डी साहब और शब्बीर अली साहब के पिछले 10 दिन के दौर इख्तिदार में अभी जो परगी में तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा है वहाँ के कुछ जिम्मेदार हजरात आके सीएम साहब से मुलाकात किए तो 1 घंटे के अंदर सीएम साहब ने एक जियो पास करते हुए 2 करोड़ 45 लाख रुपये उन्हें सेंक्शन कर दिया और वहां पर परगी के जो कांग्रेस के एमएलए है राम मोहन रेड्डी साहब, उनका भी उसमें बहुत अहम रोल रहा। केसीआर साहब और महमूद अली साहब के पिछले 10 साल के दौरे इख्तिदार में रमज़ान फेस्टिवल के लिए 2 दिन की हॉलिडे के लिए सारे मुसलमान मुतालबा करते रहे मगर उस पर कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। रेवंत रेड्डी साहब शब्बीर अली साहब के पिछले 10 दिन के दौरे इख्तिदार में मुसलमानों की रमज़ान फेस्टिवल को नज़र में रखते हुए 2 दिन की हॉलिडे डिक्लेयर कर दी गई। केसीआर साहब और महमूद अली साहब के पिछले 10 साल के दौरे इख्तिदार में ओल्ड सिटी को डेवलपमेंट से महरूम रखा गया। मेट्रो प्रोजेक्ट को ओल्ड सिटी के बॉर्डर पर लाकर रोक दिया गया और ओल्ड सिटी में स्टार्ट नहीं करवाया गया ताकि ओल्ड सिटी डेवलप ना हो सके। रेवंत रेड्डी साहब और शब्बीर अली साहब के पिछले 10 दिन के दौरे इख्तिदार में मेट्रो प्रोजेक्ट ओल्ड सिटी में स्टार्ट करवा दिया गया। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि शब्बीर अली साहब के फार्म हाउस पर आज से 4 महीने पहले मैं रेवंत साहब और शब्बीर साहब डिनर कर रहे थे। उस वक्त शब्बीर अली साहब ने रेवंत साहब से कहा कि रेवंत जी, हमारी हुकूमत आने वाली है। जिस तरह से केसीआर साहब ने
ओल्ड सिटी को डेवलपमेंट से महरूम रखा, मेट्रो स्टार्ट नहीं की। हमें चाहिए कि 1 महीने के अंदर वहां पे ओल्ड सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि शब्बीर भाई, हम ये काम 1 महीने में नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ 1 हफ्ते में हम ओल्ड सिटी में मेट्रो को स्टार्ट करके बताएंगे। आपने देखा कि 6 दिन के बाद, रेवंत रेड्डी साहब सीएम बनने के 6 दिन के बाद ओल्ड सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया गया। कुछ ओल्ड सिटी में लोग कहेंगे कि ये तो भाई का कारनामा है, भाई रेड्डी रहो या राव रहो, भाई को किससे काम लेने आता है, ये मेट्रो प्रोजेक्ट भाई का कारनामा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई का भी एक डायलॉग है कि रेड्डी रहो या राव रहो, काम लेने तो हमें आता है। मगर राव 10 साल से थे, भाई क्यों काम नहीं लिए? भाई के हाथ में राव की गाड़ी की स्टीयरिंग थी, मगर वो स्टीयरिंग कभी ओल्ड सिटी को नहीं आई। तो ये भाई का कारनामा नहीं है, ये कांग्रेस का कारनामा है। भाई को काम लेने नहीं आता, बल्कि कांग्रेस को काम करने आता है। ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट का जो सारा का सारा सेहरा है, ये कांग्रेस के सर जाता है। इस सेहरे की एक फूल की पत्ती भी भाई को नहीं जाती, क्योंकि ये भाई का नहीं, बल्कि कांग्रेस का कारनामा है। मैंने मुख्तसर सा कैलकुलेशन ओल्ड सिटी के मेट्रो प्रोजेक्ट पे किया हूं कि जैसे ही मेट्रो प्रोजेक्ट ओल्ड सिटी में कंप्लीट होगा, तो उसके बाद वहां पर ओल्ड सिटी वालों का 55,000 करोड़ का बेनिफिट होने वाला है, उनका फायदा होने वाला है। जिस रोड से मेट्रो प्रोजेक्ट गुजरेगी, वहां के उस रोड के प्रॉपर्टीज की कीमत डबल हो जाएगी। जिसका 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनकी 2 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और जहां पर मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, उसके आसपास के कई इलाके तक वहां के हर घरों की जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे कम से कम ओल्ड सिटी वालों का 55,000 करोड़ का फायदा होगा। तो जिस चीज को केसीआर साहब, बीआरएस और एमआईएम ने आज तक 10 सालों से रोक के रखा था, अब वो काम रुकने वाला नहीं है। इंशाल्लाह अब कांग्रेस गवर्नमेंट इसको करके बताएगी और ओल्ड सिटी को डेवलप करके बताएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।